हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों का सिविल टेक सॉल्यूशन में आपका फिर स्वागत है। लेक्चर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये प्ले स्टोर पे आपको मिल रहा है, एक एप्लीकेशन मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म का। इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर श्री अश्वनी शर्मा सर हैं। जो आपको एप्लीकेशन मिल रहा है, इस एप्लीकेशन में सब्जेक्ट के मटेरियल्स हैं, वहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए, सिविल टेक सॉल्यूशन का। उसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के मटेरियल्स मिलेंगे, सिविल के, जेई के, बहुत कुछ आपको मिलेंगे। आप जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। हम आज के वीडियो सेशन में स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। इसके वीडियो जो मैंने समांतर श्रेणी को फुल्ली एंड फाइनली फिनिश किया। अगर आपको उसमें किसी तरह का सुझाव देना हो या कोई बात हमें बताना हो, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर शेयर करिए। आपका जो शेयर है, जो लाइक है, ये हमारे लिए मोटिवेशन है। यही समझ लीजिए कि हमें कहेगा कि आप मोर वीडियोज़ लाइए, तो मैं मोर वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा। तो आप इतना एफर्ट ज़रूर करिए हमारे लिए, आपसे ये निवेदन है। तो आज के वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम देखेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसके कुछ नियम देखेंगे, फार्मूला देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करने क्या जा रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी, जिसको हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको बेटा हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, हम आपको बताने क्या जा रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। इसका डेफिनेशन देखिए, आपने समांतर श्रेणी पढ़ा तो समझ लिए गुणोत्तर श्रेणी भी आप 50% पढ़ लिए। हमको केवल 50% एफर्ट करना है। आप चीज़ों को समझ रहे हैं, इसमें भी आपको nवां पद निकालना है, इसमें भी n पदों का योग निकालना है। सब कुछ लगभग वही है, बस फार्मूला चेंज है, तरीका सब वही है। इसमें भी आपका गुणोत्तर माध्य होगा, इसमें भी आप समांतर श्रेणी के 3 पद या 4 पद मानेंगे, सब वैसे ही जो पहले चलता चला आ रहा था। इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसके बारे में केवल इंट्रोडक्शन ही दे दें, यही आपके लिए एनफ होगा। लेकिन आप डायरेक्ट गुणोत्तर श्रेणी देख रहे हूँ तब तो नहीं, कोई कुछ नहीं आएगा, आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। आपको समांतर श्रेणी के सारे वीडियोज को आपको देखना ही पड़ेगा in order to understand the deep knowledge of geometric progression. You shall have to learn the all video lecture which has been given by me at this platform Civil Tech Solution here. Now I am going to explain the definition of geometric progression and then solve different types of question in PDF. PDF में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन देखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। मैंने बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रोग्रेशन क्या है, हमने बताया था कि जब जो भी डिजिट हैं, नंबर्स हैं, ऐसा ग्रुप जो एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिलेशन के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, ये नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है। गुणोत्तर श्रेणी में अगर हम देखें तो नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें प्रत्येक टर्म में एक निश्चित संख्या का गुणा करने पर वो आगे बढ़ता है। ये आप कह सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके दूसरे पद में उसके पहले पद को भाग देने पर सार्वनुपात समान आता है या समान डिजिट प्राप्त होता है। या आप कह सकते हैं कि निश्चित संख्या का गुणा करने से जो श्रेणी बनती है उसी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया, एक निश्चित संख्या के गुणा करने से ही ये श्रेणी बनेगी, बस इतना आपको समझना है। एक निश्चित संख्या के गुणा करने से श्रेणी प्रोग्रेस करेगी, आगे बढ़ेगी। इसमें मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, एक निश्चित संख्या का गुणा, ठीक है। अब उसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप में ये सीरीज आपकी बनती चली जा रही है, ये मान लीजिए ए है तो ये आर है, तो ये आर स्क्वायर है, ये आर क्यूब है, एंड डॉट डॉट डॉट। इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें देखिए
क्या आप देख रहे हैं कोई पद ए है, उसमें एक निश्चित संख्या आर का गुणा किए दूसरा पद मिला, फिर एक निश्चित संख्या आर का इसमें गुणा किए तीसरा पद मिला, फिर एक निश्चित संख्या आर का गुणा किए चौथा पद मिला। तो चौथा पद जो मिला यहाँ पर अगर हम T4 की बात करें तो वो क्या है, आर क्यूब है। इसका मतलब अगर चौथा पद पाना है तो 4 में से 1 घटाना पड़ेगा। अगर चौथा पद प्राप्त करना है तो 4 में से 1 घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर पांचवा पद प्राप्त करना है तो आर का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R4 होगा, तो इसमें आर में से क्या करना होगा, 5 में से 1 घटाना होगा। इसी प्रकार अगर हमको n वां पद प्राप्त करना हो तो ए आर पे अगर हमको इस चीज को प्राप्त करना है, n वां पद प्राप्त करना है, तो हमको n में से 1 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सिंपल है, वेरी सिंपल। हमने वेरिफिकेशन नहीं कराया था, इसीलिए नहीं कराया था आपको कि हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। इसी प्रकार आप देखिए समांतर श्रेणी में हम जब बात किए थे तो हमने देखा था एक पद ए है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा समांतर श्रेणी में जब हम बात किए थे तो सॉरी, हाँ तो बच्चों देखिए मान लीजिए एपी में अगर हम बात करते तो सीरीज कैसे बनती थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे बनती थी ना। तो आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं कोई चीज, क्या ध्यान दे रहे हैं, अगर तीसरी पद की हम बात करें, तीसरे पद की बात करें तो ए प्लस 2d आ रही है, यानी कि इसको 3 में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो 3 - 1 करेंगे तभी अब तीसरा पद मिलेगा। तीसरा पद के लिए 3 - 1 का करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर n वां पद करना हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, n - 1 × d करना पड़ता। यही तो फार्मूला था जिसको हम बार बार n वां पद करके चिल्ला रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको तीसरा पद निकालना है तो हमको 3 में से 1 घटाना पड़ेगा तभी हमको तीसरा पद मिलेगा। देखिए यहाँ पे, तो उसी प्रकार अगर हमको पांचवा पद निकालना है तो हमको 5 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो हम क्यों ना n वां पद निकालेंगे तो n में से 1 घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी का जो आपका n वां पद का फार्मूला होता है वो होता है Tn = AR पे n - 1। दिस इज द फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यू कैन से दिस इज द फार्मूला ऑफ गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का क्या है, फार्मूला है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक हियर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आपने देखा गुणोत्तर श्रेणी का जो n वां पद है, nth टर्म आपने देखा, nth टर्म क्या, nth टर्म ऑफ जीपी का आपने nth टर्म देखा, यानी कि Tn देखा, वो क्या देखा, Tr पे क्या है, n - 1। मतलब n वां पद अगर निकालना है तो हमको इसी फार्मूले का यूज करना पड़ेगा इन एनी कंडीशन। ठीक है, अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमने इस पर कुछ एग्जाम्पल करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है, इस प्रकार से मूव कर रही है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कौन सी सीरीज है, पहले ये देखिए। इसमें आप देखेंगे कि अगर किसी दूसरे पद को पहले पद से घटाएं तो अंतर समान नहीं आएगा, यानी कि समांतर श्रेणी है नहीं, सीधी सी बात। अगर हम डिवाइड करें दूसरे पद में पहले पद का, दूसरे पद में पहले पद का डिवाइड करें, यहाँ 4 है ना, 4 में इसके पहले पद का डिवाइड करें, यहाँ 8 है ना, 8 के पहले पद का डिवाइड करें, देखेंगे सेम मिलेगा आपको। इस प्रकार आप कह सकते हैं किसी भी पद का उसके पहले वाले पद से डिवाइड करने पे जो हमको वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, समान मिलती है। यानी कि इसमें 2 का सम में मल्टीप्लाई करके ये सीरीज प्राप्त की गई है। इसीलिए कौन सी सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो आप देख रहे हैं कि इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद आपको दे दिया गया है, वो क्या है, 16 है। तो पांचवा पद क्या होगा, तो पांचवा पद आप जान रहे हैं कि 32 होगा, लेकिन हम फार्मूले से निकालना चाह रहे हैं। इसका पांचवा पद हम कैसे निकालना चाह रहे हैं, फार्मूले से निकालना चाह रहे हैं। ये गुणोत्तर श्रेणी है, कैसे आपने समझ में आया कि इसका जो सार्वनुपात है, जिसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं, वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सीधे सीधे हम n पद का फार्मूला निकालेंगे तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला हम जानते हैं कि Tn = क्या होता है, AR पे n - 1, वेयर क्या, वेयर A = क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, A = क्या है, फर्स्ट टर्म। R क्या है, कॉमन रेशियो, R क्या है,
कॉमन रेशियो, जिसको हम क्या कहते हैं, सार्व अनुपात कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सार्व अनुपात कहते हैं। n क्या है आपको, जो पद हमको प्राप्त करना है, ठीक है, ठीक है, क्या, जो पद प्राप्त करना है, ठीक है, जो पद हमको प्राप्त करना चाहिए, which terms we have to determine, जिस पद को हमें प्राप्त करना है वही क्या है, n है। तो a क्या है, r क्या है, n क्या है, आपने समझ लिया। तो n पद का फार्मूला आपने, इसको हम पांचवा पद निकालना चाह रहे हैं, तो पांचवा पद यानी कि T5 निकालना चाह रहे हैं। तो a r, तो पहले a निकालेंगे, a इक्वल टू क्या है, 2 है, तो a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो 2 हो गया। r को कैसे निकालेंगे, किसी भी दूसरे पद से पहले पद का भाग कर दीजिए। तो यहाँ अगर r निकालना चाह रहे हैं तो r इक्वल टू क्या होगा, 4/2, तो क्या आएगा 2। तो r के जगह पे क्या आ गया 2, a हो गया 2, r भी हो गया 2, और n-1, n क्या है 5-1, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 पर क्या हो गया 4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 पर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, और दूना 32, यानी कि कितना हो गया ये T5 32। अब इसको आगे भी बढ़ाइए, 16 दूना 32, पांचवा पद 32 आएगा। इस प्रकार इस ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का nth टर्म आप इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर आपको लास्ट से nवां पद निकालना हो, देखिए लास्ट से nवां पद, अब इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना पड़ेगा कि लास्ट से nवां पद का मतलब क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, ये चीज़ें हमें नहीं बोलनी पड़ेगी। केवल लास्ट से nवां पद हमने बोला, आप समझ गए होंगे। कोई सीरीज है, लास्ट से हमको कोई nवां पद निकालना, तो उसका फार्मूला क्या होगा, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एग्जाम्पल के साथ, इसको मैंने बता दिया है। अब हम आगे देखते हैं। मान लीजिए लास्ट से nवां पद आपको निकालना है, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम इंड या फ्रॉम लास्ट, ठीक है, फ्रॉम इंड। तो इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा कि LR पे n-1, वेयर क्या, वेयर L क्या है, L इज लास्ट टर्म, ठीक है, ये क्या है, अंतिम टर्म, ये क्या है, टर्म फ्रॉम इंड, अंतिम टर्म है L/n-1, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। nth टर्म फ्रॉम इंड, इंड से अगर nवां पद आपको डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है, आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला और भी है जिसको आप जरूर याद रखिएगा। बहुत कम क्वेश्चन पर पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, क्या हिंदी में होगा, अंत से nवां पद। इसका फार्मूला हमने क्या लिखा, अंत से nवां पद का निकालने का, जरूर नोट डाउन करिएगा इसको। ठीक है, अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे जो nth टर्म से क्या है, रिलेटेड है बेटा। ठीक है, कुछ nth टर्म से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम आते हैं किस पर, PDF पे। तो PDF को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए कह रहा है कि एक सीरीज है, इसका 20 पद निकालना है, आप स्वयं इसको निकालेंगे। ठीक है, ये बहुत कठिन नहीं है इसको सॉल्व करवाएं, आप स्वयं इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका 19th टर्म है, आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले आप पहचानेंगे कैसे कि AP है कि GP है, पहले ये ध्यान दीजिए। जब डिफरेंस सेम आपको दिख रहा हो, दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। अगर डिफरेंस सेम दिख रहा हो तभी ये समांतर श्रेणी है। अगर रेशियो सेम दिख रहा है तब ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, रेशियो सेम हो तो गुणोत्तर श्रेणी है, अगर अंतर या डिफरेंस सेम है तो समांतर श्रेणी। इस बात को दिमाग में एकदम गांठ बांध के बैठा लो कि अगर रेशियो सब में सेम आ रहा है, दूसरे को पहले से भाग करने पर रेशियो सब में सेम आ रहा है तब गुणोत्तर श्रेणी है। अगर दूसरे में से पहले को घटाया सब सेम आ रहा है तो समांतर श्रेणी है। ठीक है, दोनों को चेक करके तब सवाल लगाना, नहीं तो पता चले गुणोत्तर श्रेणी में समांतर श्रेणी का फार्मूला, समांतर श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला यूज कर दे, फिर गए काम से। ठीक है, तो ये आपका
यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे। आपका क्या है √3 कामा 1 बाई √3 कामा 1 3 बाई √3, ये आपका क्या है गिवन इक्वेशंस हैं, ये सीरीज है, श्रेणी है जो आगे दिया हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर इनको हम घटाएं दूसरे में से पहले तो सेम कुछ नहीं आएगा, डिवाइड करने से रेशियो ही सेम आएगी। इसका जो फर्स्ट टर्म है आप देख रहे हैं, जो इसका पहला पद है, जो इसका फर्स्ट टर्म है वो क्या है ए है, ए इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। और इसका जो कॉमन रेशियो CR है, अब वो कैसे आप निकालेंगे, दूसरे पद में पहले पद का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो √3 हो गया, ऐसे है ये। तो जब इस तरह का कभी भी कंडीशन देखिएगा तो इसको ला कर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 1 बाई √3 इंटू √3 तो क्या आया 1/3। अब देखिए ये R सब में सेम आएगा, इसको भी इसमें डिवाइड करें तो √3 से √3 कट जाएगा, 1/3 आएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करें 1/3 का तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, कैसे देखिए इस बात को भी देख लीजिए। अगर इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई करें तो अगला टर्म मिल जाएगा, कैसे मिलेगा यहाँ देख लीजिए। इस 3 को हम 2 बार √3 लिख सकते हैं, क्यों 2 बार लिख सकते हैं, 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3, तो ये ठो कट जाएगा तो ये ठो बचेगा ना, देखो सेम आगे नहीं आएगा। 1/3 का हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सीरीज प्रोग्रेस करती जाएगी इस प्रकार। ये कौन सी सीरीज हुई, ज्योमेट्रिक सीरीज हुई, इसमें तो कुछ कहना है ना, ये चीज़ आपको तो समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने कॉमन रेशियो R भी निकाल लिया और A भी निकाल लिया, तो सीरीज का आपको कौन सा पद निकालना है, 19वां पद आपको निकालना है, यानी कि T19 आपको क्या करना है निकालना है। इसका आपको T19 निकालना है, T19। तो आप पढ़ेंगे AR पे 19 - 1, तो कुछ नहीं, आप A की वैल्यू पुट करिए क्या है √3, अब फिर R की वैल्यू पुट करिए क्या है 1/3 के पावर क्या हो गया 18। आप चाहें तो यही आप रोक दीजिए, बस यही रोक दीजिए। अगर कुछ खुरापात करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, AR पे R की वैल्यू रख दे। खुरापात क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये 3 पर क्या हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। I इंटू ये 3 पे क्या हो गया आपका -18 हो गया, अरे भाई ऊपर जाएगा तो ये -18 हो जाएगा। अब चाहें तो इनको आप बुरा भाग करके इनको और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, और चाहें तो यही आप क्या कर सकते हैं आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, सीधे ओनली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ए की वैल्यू पुट किया, आर का मान निकाला, और जो भी पद निकालना था हमने आसानी से क्या कर दिया निकाल दिया। और आप भी आशा करते हैं जरूर निकाल लेंगे और आपको समझ में भी आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। इसको हम और छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख लीजिए। इसको हम यहाँ पे क्या कर दिए, ठीक है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। कर √3 + 3 + 3 √3 का अंतिम पद ज्ञात करें, जबकि श्रेणी में 10 पद हैं। हाँ देखो श्रेणी में क्या है 10 पद है और अंतिम पद ज्ञात करना। छोड़ो कैसा पजल है ये, इसको जरा सोचो। इस श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करना है, जबकि श्रेणी में 10 पद हैं, यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है, वही तो अंतिम पद होगा। लास्ट टर्म ही 10 होगा। इसका हमें 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद कैसे निकालेंगे, फिर थोड़ा करड़ी का खेल है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कहीं a है तो इसको √a इंटू √a लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर होगा फिर मान आकर ये होगा। तो ये लिखने से हमको बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे 4 है, मान लीजिए ये आपका 5 है, इसको √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। इतना अगर आपको आ रहा है तो बहुत सिंपल है, रूट का बहुत ज़्यादा नियम नहीं है। और देखिए नियम क्या है, मान लीजिए √3 + √4 हो तो ऐसा ना करिएगा √7, कभी ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये कभी ऐड हो ही नहीं सकता। जैसे x + y कभी ऐड नहीं हो सकता, वैसे ये दोनों कभी ऐड नहीं हो सकते। हाँ लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में है, थोड़ा सा शॉर्ट का रूल बता देते हैं, तो ये √12 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। एडिशन इन दोनों को अंदर नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एडिशन कब होगा, जैसे मान लीजिए इस तरह √2
आप प्लस √2, तो कभी इसको √4 न लिख दीजिएगा, अगर ऐसा लिख दिए तो गलत हो जाएगा। √2 प्लस √2 सीधे वही होगा 2 √2। इसको ट्रीट कैसे करिएगा, ट्रीट अगर करना है जैसे मान लीजिए x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, उसी तरह से √2 प्लस √2 इक्वल टू 2 √2, √3 प्लस √3 इक्वल टू 2 √3। ये ध्यान दीजिएगा, नहीं कि 3 और 3 ऐड कर दीजिए, ऐसी गलती कभी नहीं करिए। गुणा अंदर अंदर हो जाएगा लेकिन कभी भी एडिशन अंदर अंदर नहीं होता है, बाहर का ही एडिशन होता है। जैसे मान लीजिए कहीं आपका 2 √2 प्लस √2 है, तो ये 2 और 1 क्या हो गया, 3 √2 हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2x प्लस एक्स है तो 3x होता था, वैसे 2 √2 प्लस √2 है तो ऐसा हो सकता है, कोई भी हो। ठीक है, अगर सेम है तो बाहर बाहर का ही जुड़ता है। जैसे x के आगे कुछ ना हो तो 1 मानते हैं, वैसे √2 के आगे कुछ ना हो तो 1 मानते हैं। ठीक है, इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मतलब रूट का कोई बहुत ज़्यादा नियम नहीं है, यही सिंपल नियम है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट रूट हैं तो कभी नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, अगर गुणा करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कहीं शॉर्ट में इस तरह का गुणा कर गया, करड़ी में इस तरह का कहीं गुणा आ गया, तो ये नहीं 3 का अंदर गुणा कर दिए, अगर ऐसा कर दिए तो गलत हो जाएगा तुरंत। तो 3 का कहाँ गुणा करना है, बाहर ही 3 रहेगी। कहाँ रहेगी, बाहर ही 3 रहेगी। रूट ही रूट के अंदर जाता है, अदरवाइज रूट नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस रूट के थोड़ा से नियम है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। इनको हम एक जगह पे रखने का प्रयास कर रहे हैं, देख लीजिए इन सारे फार्मूले को एक जगह पे हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, सर्ड के थोड़ा सा रूल्स हम लिख देते हैं, रूल्स ऑफ सर्ड। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं करनी की नियम। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। क्या क्या नियम जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता देते हैं। √x प्लस √y इज इक्वल टू √x प्लस √y ही होगा। ठीक है, कभी भी ये √xy नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी xy नहीं होगा। ठीक है, कुछ महानुभाव लिख देंगे। पहला नियम देखिए, अगर ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा। मान लीजिए अंडर में x है प्लस अंडर में x का मतलब कोई भी डिजिट, तो ये 2 √x हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 √x है, यहाँ पे √x है, तो ये 5 √x हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि 4 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, चाहे x से x का अंदर स्क्वायर हो जाएगा या x प्लस x, कभी भी इसको ऐसे ना लिख दीजिए। बहुत लड़के ऐसे लिख देते हैं ये 2x, ये बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कभी नहीं होगा। ये √x प्लस √2x ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका √x प्लस √2 हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, मान लीजिए कि यहाँ पे x है, इसको आप 2 बार करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 5 है तो √5 गुणे √5, इसको 2 बार करके लिख सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी, कोई अंतर नहीं है। मल्टीप्लाइंस में हम किसी भी तरह का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए y इंटू √x में मल्टीप्लाई करना, तो y को अंदर नहीं ले जाएंगे, y √x ही होगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपको लास्ट नियम है, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है √x इंटू 1/√y, तो आप सीधे इसको √xy यानी कि अंदर अंदर गुणा हो सकता है, गुणा अंदर अंदर हो सकता है, लेकिन जोड़ कभी अंदर अंदर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मान लीजिए कहीं पे एक एग्जांपल देते हैं √3 इंटू √6 है, तो ये 18 हो सकता है, लेकिन √3 प्लस √6 हो तो 9 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए √6 तो कभी भी ये √9 नहीं हो सकता। ये सेम ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे जहाँ भी लिखेंगे। तो सर्ट के कुछ नियम है बच्चे, इसको जरूर याद रख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आप याद रखेंगे तभी सवाल लगा पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है, इसलिए हम इसको यहीं रिमूव करेंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अन्य बच्चों के बीच भेजिए, कमेंट्स लिखिए। इन सब चीज़ों से हम टीचरों का एक मोटिवेशन होता है, जिससे आपके लिए और अच्छा इफोर्ट करने का जुनून होता है। ठीक है, तो आप ज़रूर। अब देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है और ये कह रहा है कि इसका अंतिम पद ज्ञात कीजिए, जबकि ये 10 पद तक है।
तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू √3 होगा और r इज इक्वल टू क्या होगा 3/√3। अभी हमने लिखा 3 को अब 2 बार √3 कर सकते हैं। क्यों किए 2 बार, क्योंकि करेंगे तभी कट के ईजी होगा। तो √3 आपका r हो गया, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही होगा। तो a और r निकल गया और 10वां पद निकालना है, t10 आपको निकालना है। तो a r पे क्या हो जाएगा 9। तो a की वैल्यू क्या है √3 और r की वैल्यू क्या है √3 पर क्या है 9 है। तो आप इसको चाहें तो √3 पर कितना हो जाएगा, √3 पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, या 3 पर 10/2 हो जाएगा। √3 का मतलब होता है 3 पर 1/2। तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10/2 आ जाएगा, 3 के पावर 10/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 पर 10/2 हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 पर 5। 3 पर 5 का मतलब 81 × 3 मतलब 3 243। यही क्या हो गया आंसर हो गया। अगर सर्ड के रूल आप जान रहे हैं तो कोई भी पद का क्वेश्चन रहेगा आप इजीली क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका 10वां पद बताइए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्वयं सॉल्व करिएगा। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्वयं सॉल्व करिए इसको। दसवां पद, बस कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में तो इसमें घबराने की बात नहीं है। फिर भी बता देते हैं, आपको हिंट कर देते हैं। सीधे कौन सा पद पूछ रहा है, 10वां पद पूछ रहा है। t10 पूछ रहा है। ए क्या है 3, r क्या है, r आपको निकालना किनारे निकाल सकते हैं, चाहे आप सामने ही निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखते हैं पूरा प्रथम पद, माना प्रथम पद a इज इक्वल टू क्या है 3, r इज इक्वल टू क्या -6/3 क्या आया -2। तो यहाँ r के जगह पे क्या लिखेंगे -2। कौन सा पद है 10वां पद, 10 में से 1 गया 9। तो यहाँ पर क्या आएगा 3। अब इसको -2 पर 9 निकालिएगा, कितना आएगा, फिर उसका 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। का 10वां पद निकालना है, देखिए कितना आसान सवाल है। अब आप खुद करते चले जाएंगे। फिर आगे देखिए का n वां पद बताना है। तो n वां पद बताना है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, ध्यान दीजिए। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या है आपका 1 है। ठीक है, और इसका कॉमन रेशियो CR कितना है, आप √3/1 हो जाएगा। तो क्या है √3 है, सिंपल सा है। दूसरे में पहले का भाग। n वां पद निकालना है तो tn हो जाएगा a क्या है 1, r क्या है √3 पर क्या हो गया n-1, यानी कि क्या हो गया ये √3 पर n-1। अब 3 को 1/2 अगर कर देंगे तो 3 पर क्या हो जाएगा n-1/2। यही आंसर हो गया। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमने 3 को क्या कर दिया 1/2। देखिए ऐसे है, ऐसे है। अगर a पर n हो के पावर m, एक घातांक का नियम होता है, a पर n नियम हो जाता है। तो √3 है तो √3 का मतलब 3 पर 1/2। √3 का मतलब 3 पर 1/2। तो √3 पर क्या पावर था आपका n-1 का। तो इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पे क्या हो जाएगा n-1/। ठीक है, ये घातांक के नियम है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए हमें इसमें बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका हमें n वां पद बताना है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। का कौन सा पद 81 है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। वह तो जब आपने समांतर श्रेणी को अच्छे तरीके से डील किया है तो हम आशा करेंगे कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। देखिए कैसे, ये आपके सामने है। आपका प्रथम पद ए दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट टर्म, ठीक है, यह फर्स्ट टर्म ए कितना है आपका 1, ठीक है, और इसका CR कितना है का √3/1 यानी कि √3 का कौन सा पद 81 है। मान लीजिए, माना कौन सा पद है, लेट इसका जो है nth टर्म आपका कितना आ रहा है 81 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, माना आपका nth टर्म क्या आ रहा है 81 आ रहा है। ठीक, तो nth टर्म में आपका 81 आ रहा है, तो n हमको मालूम ही नहीं है।
तो 81 तो हम n टर्म की जगह पे लिखेंगे ही लिखेंगे, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे क्या, फार्मूला। फार्मूला क्या है हमने जानते हैं, फार्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए आर पे एन माइनस वन। तो nवा पद क्या है, 81 है, तो ये 81 हो गया ये टी एन के जगह पे। प्रथम पद ए तो हमको मालूम ही है, आर एन माइनस वन, हमको एन का मान नहीं मालूम है, तो एन के तो जहाँ पे एन ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 81 है, लेकिन आर की वैल्यू तो हमको मालूम है ना, तो यहाँ आर की वैल्यू पुट करेंगे 81, वन में किसी का मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म में आता है, तो आर की वैल्यू क्या है √3। यहाँ √3 पे क्या आ गया, एन माइनस, सेम वही चीज़ है जो अभी हमने बताया, तो एन माइनस 1/2 हो गया, ये हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले चलते हैं, सामने ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये 3 के ही फॉर्म में इसको भी लिखेंगे, तो 3 पे 4 हो जाएगा और 3 पे n माइनस 1/2 लिखेंगे। यहाँ पर क्या, जब दोनों देखिए, दोनों ये आपके बेस आधार समान हो तो घात से तुलना कर लेते हैं, इसको बोलते हैं घात, ठीक है, या पावर, इसको क्या बोलते हैं, पावर। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ पावर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ पावर। इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे इसको समझिए चीज़ों को, ठीक है, आप इसको इंग्लिश में आइए, कंपेयरिंग विथ पावर, इसको हम हिंदी में लिखेंगे क्या, घात से तुलना करने पर। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, घात से तुलना करने पर। इसका मतलब क्या है, कंपेयरिंग विथ पावर। जब घात से हम तुलना करेंगे तो मिलेगा क्या, 4n माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 8। क्रॉस मल्टीप्लाई माना आमने सामने का गुणा, n माइनस 1 का 1 में करेंगे तो n माइनस 1, 2 का 4 में करेंगे तो 8। इस प्रकार n इज इक्वल टू क्या मिला, 8 + 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ को प्रूफ करना हो कि क्या ये n की वैल्यू सही आई है कि नहीं, इक्वेशन में पुट करके प्रूफ कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें वेरीफाई करना है कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है, तो वेरीफाई ऐसे है ना, 3 पे 4 इज इक्वल टू 3 पर n माइनस 1/2, तो n इक्वल टू 9 रख के देखेंगे 3 पे 4 आ रहा है कि नहीं, 9 में से 1 जाए तो बाई 2, कि देखो ये 3 पे 4 आएगा कि नहीं आ गया। इस प्रकार आप समझ लेंगे कि आपका आंसर क्या है, सही है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो कि पता नहीं संशय हो, तो आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। तो आपको आइडिया तो लग गया होगा ना कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, एन की वैल्यू नहीं दी गई है तो कैसे निकालनी है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इज दैट क्लियर हियर। अब यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा पद 64 होगा। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे देखिए, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। ये आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 है, 6 है, 4 का कौन सा पद 64/81 होगा। हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, हम इसके बारे में केवल एक हिंट देंगे, लगाना आपको ही है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कौन सा पद होगा, ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लेट nth टर्म आपका क्या हो रहा है, माना कि nth टर्म इसका क्या आ रहा है, 64/81 हो रहा है, ठीक है। तो nth टर्म आप जानते हैं क्या होता है, tn होता है nth टर्म, तो tn के जगह पे इसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे tn के जगह पे, ठीक है। तो आप जानते हैं फार्मूला, यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला बेटा, हम जानते हैं tn इज इक्वल टू क्या होता है, ए आर पे n माइनस 1 होता है। और आपका nवा पद ऑलरेडी दिया हुआ है, nवा पद दिया हुआ है, तो 64/81 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए आर पे n माइनस 1, तो a आपका क्या है 9 है, और r पे n माइनस 1, तो r की वैल्यू क्या है। अब r की वैल्यू आपने निकाला नहीं, तो r आप निकालेंगे, जब तक r निकालेंगे नहीं तब तक आपको n का मान निकलेगा नहीं, तो r आप यहीं से कॉमन रेशियो करके निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो यही निकाल लीजिए, यहाँ पे हम कॉमन रेशियो r अगर निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, अरे भाई दूसरे में से पहले को भाग कर दो ना, कोई बहुत डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। हमने दूसरे में 6 में से हमने 9 क्या करे, 6 डिवाइड बाई
9 कर दिया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तरीका 9 कितना आया, 2/3 आ गया। तो आर के जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 2/3, इस पर n-1 हम लिखेंगे। 2/3 का अंदर भी गुणा करें तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2/3 पर n-1 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, घातांक के कुछ नियम याद होने चाहिए आपको। इसको सॉल्व करने के लिए हमने रेशियो निकाल के इसको बराबर कर दिया। ये क्वेश्चन से हमने लिख दिया Tn इजिकल टू, n का मान हमें नहीं मालूम था, Tn का मान मालूम था, तो n का मान हमको यहाँ से क्या करना है, निकालना है। तो इसको हम चाहें तो किन किन पदों में, 3 के पदों में इसको हम काट सकते हैं, कैसे, अब इसी चीज को हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 9 है, तो हम इस 9 को इधर लाना, 9 को इधर लाने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए 64/81 इंटू क्या हो गया, 9 हो गया, तो 2/3 के पावर क्या हो गया, n-1। तो हम इसको भी 2/3 के ही पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 64 को अगर 2 के पावर में कन्वर्ट करें तो 2 के पावर कितना आएगा, ये 2 के पावर हमको लगता है कि 6 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो 3 के पावर 6 करेंगे, 3 पर 4 और 3 पे 2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 6, देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि 6 टर्म आ रहा है, थर्ड के पावर 6 भी आ रहा है। तो ये हो गया 2 के पावर 3 के पावर n-1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इम्प्लाइड दैट जरूर लिखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, 2/3 के पावर 6 इज इक्वल टू 2/3 के पावर n-1, ठीक है। अब फिर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ पावर, अभी वही चीज जो मैंने अभी अभी बताया, कंपेयरिंग विथ पावर, पावर के साथ क्या करने पर, तुलना करने पर, क्यों, क्योंकि इसका बेस क्या है, समान है, तो सीधे आपका n-1 इजिकल टू क्या हो गया, 6, तो आपका n इजिकल टू क्या हो गया, 6 + 1 क्या हो गया, 7। अगर इसको प्रूफ करना है तो आप यहाँ रख के प्रूफ कर सकते हैं, 6 - 1 2 के पावर 3, 2/3 के पावर कितना हो गया आपका, 6 हो गया, तो 2 पर 6 हो गया 64, और 3 पर 6 हो गया आपका, 3 पर 6 कितना हो गया आपका सॉल्व करेंगे तो 3 पर 6 कितना आएगा, आप निकाल लीजिए और दोनों साइड को बराबर करके देख लीजिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 पर 6 आपका 729 आना चाहिए, और 9 में जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 729 आएगा। तो इस प्रकार दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इस प्रकार आपने क्या निकाला, nth टर्म की वैल्यूज आपने निकाल दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिएगा, देखिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। देखिए आइडिया आपको लग रहा होगा, ठीक है, ये आइडिया आपको तो लग रहा होगा कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करवा रहे हैं। ये कह रहा है कि कोई गुणोत्तर श्रेणी के सेकेंड और फिफ्थ टर्म क्रमशः 24 और 81 है, तो गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज आपने देखा, उसमें जैसे एपी में मैं आपको बताया करता था कि अगर प्रथम पद न दिखे और कॉमन डिफरेंस न दिखे तो उसको ए और डी मान लेते हैं। सेम अगर इसमें प्रथम पद नहीं कुछ कह रहा है तो ए मान लेंगे, सार्वनुपात नहीं कुछ कह रहा है तो आर मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि क्या माना कि प्रथम पद, प्रथम पद क्या है, ए है, और इसका सार्वनुपात क्या, सार्व अनुपात यानी कि कॉमन रेशियो CR क्या है, R। नहीं दिया है तो हम इसको सबसे पहले मान लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल टू A एंड कॉमन रेशियो इक्वल टू R, ठीक है। कह रहा है यदि द्वितीय तथा पांचवें पद, द्वितीय पद भी दिया है, पांचवें पद दिया है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हम देखेंगे कि इसका जो सेकेंड टर्म है यानी कि T2 कितना है आपका 24 है,
यानी कि ए आर इज इक्वल टू क्या है 24 है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड कंडीशन सेकेंड की अगर हम बात करें तो कंडीशन सेकेंड में क्या देखेंगे, पांचवा पद यानी कि T5 आपका क्या है 81 है, यानी कि ए आर पे 4 क्या है 84 है 81 है। दिस इज इक्वेशन 2। अब आप सोचिए कि हमें कोई भी पद निकालने के लिए या तो ए की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए या तो आर की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो दो तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, तो क्या इनको घटा दें तो कोई मान निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा, क्योंकि ए आर है माइनस ए आर पे 4 है। इक्वेशन बनेंगे बहुत कठिन होगी, दोनों साथ में है तो ए और आर दोनों का मान निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक को एलिमिनेट करना है, घटाने से हो जाएगा क्या? जोड़ के देख लेते हैं, क्या जोड़ने से कोई एक वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। ए आर प्लस ए आर पे 4 ए कॉमन लेकर, मतलब ए आर साथ ही चलेंगे, दोनों में से कोई एक मान निकल नहीं पाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फिर भी ए स्क्वायर हो जाएगा, आर पे 5 हो जाएगा। तब आप करेगा, अब एक ही चीज बचा क्या, डिवाइड। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करके जब इसको हम देखेंगे तो ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक मान हमको आर मिलेगा, आर को किसी एक में रख के ए निकाल लेंगे। जब आर और ए का मान निकल जाएगा तो सीरीज निकालना आपके बाएं हाथ का नहीं दाएं हाथ का कमाल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम देखेंगे 1 और 2, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है, ए आर इज इक्वल टू 24 और ये क्या है ए आर पे 4 इज इक्वल टू 81। हमने डिवाइड कर दिया दोनों को, तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो 1 आर पे 3 हो गया। ये 1 आर पे 3 ये क्या हो गया 24। 3 से काटते हैं, 3 बटे 24 और 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 8/27। यानी कि ये हो गया 1/r के पावर 3 और ये हो गया 2 के पावर 3। अब देखिए कंपेयरिंग विथ बेस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार से तुलना करना, क्योंकि पावर सेम हो गया ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, कंपेयरिंग विथ सेम, विथ कंपेयरिंग विथ, यहाँ बेस से तुलना करेंगे। अगर पावर सेम हो तो ये दोनों भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। भाई सेम पावर है तो रिजल्ट भी तो सेम आएगा ना, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार 1/r इज इक्वल टू 2/3, इस प्रकार से आपने क्या देखा, r इज इक्वल टू 3/2। तो आपने दो मान निकाल लिया। क्या निकाल लिया, अभी तो आपने r का ही मान निकाला है। अब a का भी मान निकाल के देख लीजिए। तो a का मान इक्वेशन क्या, r का मान इक्वेशन 1 में रखने पर यहाँ पर आप लिखेंगे, एक लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है पहले एक बार देख लीजिए, ए आर इज इक्वल टू 24, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है। वी नो दैट मतलब हम जानते हैं कि ए आर इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पुटिंग आर इज इक्वल टू 32, ठीक है। आर बराबर 3/2 रखने पर, यहाँ हम इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, पुटिंग का मतलब रखने पर, तो आर का मान हम रख दीजिए, ए इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 24, तो 3 24, ठीक है। तो ए का मान अगर निकालना चाहेंगे तो 1/2 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 8 दूना क्या हो जाएगा 16, 2 में 8 का गुणा करिए तो इज इक्वल टू क्या हो गया 16। इस प्रकार ए और आर दोनों का मान निकल गया। तो आपका जो प्रोग्रेशन होगा, तो प्रोग्रेशन क्या होगा आपका, ध्यान से बताइए। तो आपका जो प्रोग्रेशन होगा बेटा वो क्या होगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपका ए क्या है, ये है आपका 16। अब ए आर निकालिए, 16 इंटू आर, यानी कि 16 में जब आर का गुणा करेंगे तो 2, इसमें 3/2 का गुणा करेंगे, 2 8 16, 8 3 24। अब सब में 3/2 गुणा करते चले जाइए, 3/2 का इसमें गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36, 3/2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या गया 18 तिहाई 54। तो ये आपकी क्या हो गई, सीरीज हो गई 16, 24, 36, 56,
यही आपकी क्या हो गई, सीरीज हो गई। तो जैसे आपने एपी में प्रोसेस को अडाप्ट किया था, सेम वैसे ही जीपी में प्रोसेस को अडाप्ट करेंगे। अब आप ट्रैक पे चल रहे हैं, आप दौड़ेंगे अब, ठीक है, अभी तक चलना मैंने सिखा दिया है, अब दौड़ना है। आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है। ये ये क्वेश्चन सेम जो मैंने जस्ट इसके पहले बताया था, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा सवाल लगाने के लिए। इसमें दूसरा और आठवां पद दे दिया है, ठीक है, दूसरा पद दे दिया है। दूसरा पद आपका क्या दिया हुआ है, ए आर इज इक्वल टू 27, और आठवां पद, आठवां मतलब i8-1 यानी कि 7, ए आर 7 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से आपको ए और आर का मान निकल जाएगा डिवाइड जब आप करेंगे तो। फिर कह रहा है यदि लास्ट पद ये है, ये क्या है आपका अंतिम पद है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये अंतिम पद है 1/729। तो ये और आर का मान निकल गया, अंतिम पद आपको मिल गया। तो आपको निकालना क्या, पदों की संख्या निकालनी है। तो ये और आर का जब मान निकल गया तो एन का मान आप निकाल ही देंगे ना। देखिए कैसे निकालेंगे, टी एन इजकल टू आप जानते हैं क्या होता है, ए आर पे n-1। तो ए और आर का मान यहाँ से उठा के रखेंगे, और ये नवा पद आपको लास्ट में दिया है 1/729, और यहाँ पर ए और आर का जो भी मान आएगा मल्टीप्लाई करेंगे n-1। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 के घात में लिखेंगे। अब बेस से क्या करा लेंगे, बेस बेस सेम कर देंगे, पावर से क्या करा लेंगे, तुलना करा लेंगे। तो n का मान आपको इजीली क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। अगर नहीं लगेगा तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करा देंगे। ए और आर का मान निकाले, या नवा पद लास्ट वाला पद दिया पुट किए, ए और आर का मान अंदर पुट करेंगे और सीधे पावर से तुलना करा लेंगे, n का मान निकल जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या दिया है आपको, केवल हिंट प्रोवाइड किया है, आप इससे कठिन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में बस हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे वीडियो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।